नमस्कार। आज हम एक हालिया तमिल फिल्म राइट पर बात करेंगे। इसकी एक समीक्षा आई है सिनेमा एक्सप्रेस में, तो उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कहानी काफी दिलचस्प सी लग रही है। एक पिता हैं शक्तिवेल पांड्यन। उनका बेटा जो कॉलेज में है, जय, वो अचानक लापता हो जाता है। हाँ, और फिर एक लैपटॉप सामने आता है और देखते ही देखते मामला पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो भी बंधक वाली स्थिति में। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये निर्देशक सुब्रमण्यम रमेश कुमार की पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म। अच्छा, पहली फिल्म? ये तो हमेशा एक खास बात होती है। बिल्कुल। और समीक्षा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं। तो मतलब एक मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। हाँ, 2.5 स्टार मतलब बीच का रास्ता, न इधर न उधर। तो चलिए इसी समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस पहली फिल्म में क्या चला और क्या थोड़ा कमजोर रह गया। समीक्षा यही कहती है कि फिल्म एक तरह से सेफ जोन में है, ना तो पूरी तरह से मनोरंजक, ना ही एकदम खराब। सेफ जोन। और निर्देशक ने चैम्बर ड्रामा ट्राई किया है ना, मतलब ज्यादातर एक्शन एक ही जगह पुलिस स्टेशन में। हाँ, और ये फॉर्मेट अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है। इसमें कहानी और किरदारों पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है। बिल्कुल। और समीक्षा के हिसाब से यहीं पर शायद थोड़ी गड़बड़ हुई है। वो कहती हैं कि फिल्म का पहला आधा हिस्सा तो काफी अच्छा है, तेज है, सस्पेंस बना रहता है। हाँ, पहले हिस्से की तारीफ है। कम रन टाइम का भी फायदा मिलता है, दर्शकों को बांधे रखने वाले कई सेटअप्स हैं। लेकिन जो मुख्य आलोचना है वो है पहले और दूसरे हिस्से के बीच का फर्क। ऐसा लगता है जैसे पहले हिस्से को पूरी तरह दिमाग यानी थ्रिल पर फोकस किया गया और दूसरे को एकदम से भावनाओं पर। ओह, तो मतलब टोन शिफ्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और समीक्षा कहती है कि ये बदलाव बहुत अटपटा लगता है, असंगत, और ये फिल्म को नुकसान पहुंचाता है। ये तो अजीब बात है। एक थ्रिलर एकदम से इमोशनल ड्रामा। हाँ, इसका किरदारों पर क्या असर हुआ? ऐसी बंधक वाली स्थिति में वो कम हो जाता है। सही बात है। समीक्षा में एक उदाहरण भी है, जैसे सब इंस्पेक्टर मेनका का किरदार। उन पर उस तनाव भरी सिचुएशन का कुछ खास असर दिखता ही नहीं। अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब है। हाँ, हालांकि पंजया जोक थंगदुरई का जो कैदी वाला किरदार है, उसे मानवीय बताया गया है। वो शायद थोड़ा बेहतर लिखा गया है। जैसे पड़ियाणम जैसी फिल्में होती है ना, बन जगह वाली, उनमें हर किरदार की अपनी कहानी होती है जो तनाव बढ़ाती है। यहाँ शायद किरदारों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, तो किसी पर ठीक से फोकस नहीं हो पाया। ये हो सकता है। और युवा कलाकारों में बारे में क्या, बेटे और बेटी के रोल में जो है? समीक्षा कहती है कि दूसरे भाग में जहाँ भावनात्मक सीन आते हैं, वहाँ युवा कलाकार युवीना पार्थवी और आदित्य शिव कुमार थोड़े कमजोर लगते हैं। ओह, लेकिन इंस्पेक्टर रघुराम का किरदार निभाने वाले नट्टी की एक्टिंग की तारीफ है। हाँ, बिल्कुल। नट्टी के अभिनय को एक प्लस पॉइंट माना गया है। समीक्षा कहती है कि उन्होंने दूसरे भाग को काफी हद तक संभाला है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, पर कहानी और लेखन में और भी कमजोरियां बताई गई हैं। हाँ, कुछ और बातें भी हैं, जैसे पिता का अपनी पहचान छुपाना। समीक्षा को लगता है कि ये सिर्फ इंटरवल में एक ट्विस्ट देने के लिए किया गया है। उसके पीछे किरदार का इरादा या लॉजिक उतना साफ नहीं है। अच्छा, मतलब कहानी को सनसनीखेज बनाने के लिए लॉजिक को थोड़ा पीछे छोड़ दिया गया था। शायद कुछ ऐसा ही। और दूसरे भाग में जो फ्लैशबैक है, हाँ, उसे जरूरत से ज्यादा लंबा बताया गया है, और उसमें एक गाना भी है जो शायद गैर जरूरी था और फिल्म की रफ्तार को धीमा करता है। फ्लैशबैक और गाने अक्सर थ्रिलर की गति धीमी कर देते हैं अगर ठीक से इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समीक्षा उठाती है, फिल्म में एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश है, जो कि अच्छा है, लेकिन वो उस थ्रिलर वाले माहौल में थोड़ा अलग थलग सा लगता है, जैसे सही जगह पे फिट नहीं हो रहा हो। तो मतलब इरादा नेक था, पर शायद तरीका उतना कारगर नहीं रहा। संदेश और थ्रिलर का तालमेल नहीं बैठा। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी तो हैं। आपने नट्टी की एक्टिंग बताई। हाँ, नट्टी की एक्टिंग अच्छी है, और कम रन टाइम एक फायदा है। कहानी बहुत ज्यादा फैलती नहीं है। पुलिस स्टेशन के जो शुरुआती सीन है, वो काफी प्रभावी बताए गए हैं। अच्छा। और क्लाइमैक्स से ठीक पहले नट्टी के जो दृश्य हैं, वो भी असरदार हैं। और एक छोटा सा ईस्टर एग जैसा है, हर्क्यूल पोरो स्टाइल का खुरासा। अरे वाह, जैसे आखिर में जासूस सबको इकट्ठा करके राज खोलता है। हाँ, कुछ वैसा ही। उसे एक अच्छा टच माना गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस समीक्षा को देखें तो ऐसा लगता है कि राइट में पोटेंशियल तो था। खासकर पहला हिस्सा एक अच्छी कसी हुई थ्रिलर का एहसास देता है। बिल्कुल। लेकिन शायद कहानी की बनावट, पहले और दूसरे हिस्से का वो असंतुलन
और भावनाओं को हैंडल करने का तरीका, इन चीजों ने फिल्म को औसत बना दिया। ये समीक्षा हमें ये भी दिखाती है कि फिल्म मेकिंग में सारे तत्व, कहानी, पटकथा, अभिनय, निर्देशन, कैसे एक साथ काम करते हैं या फिर नहीं कर पाते। यहाँ ये जो पहले और दूसरे भाग का इतना बड़ा अंतर है, ये शायद सबसे बड़ी वजह रही औसत दर्जे की रेटिंग की। और इससे एक सवाल भी उठता है ना? क्या? कि क्या कोई गंभीर सामाजिक संदेश देने के लिए हमेशा थ्रिलर का फॉर्मेट ही सबसे अच्छा होता है, या कभी-कभी इस कोशिश में संदेश की धार कुंद हो जाती है? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या थ्रिल का तनाव उस संदेश को दबा देता है या उसे और प्रभावी बनाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है।